वेदनीय, 3 कर्म पढ़ लिए, उनकी परिभाषाएं पढ़ी, उनकी प्रकृतियां पढ़ी, उनकी स्थिति पढ़ी और उन कर्मों के बंध के कारण पढ़े। आज हम प्रारंभ करेंगे मोहिनी कर्म। ठीक है, तो ये 10 वर्णी, 11 वर्णी, वेदनी और मोहिनी, ये 4 कर्म घातीय कर्म है जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। मतलब आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं, आत्मा के मूल गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। ठीक है, एक बार मैंने लिखाया भी था कि किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है। कोई नहीं, हम दोबारा से पढ़ेंगे, है ना। तो जो वेदनीय कर्म है वो बाधा उत्पन्न करता है, मतलब वो आत्मा के अव्यवबाधत्व गुण को प्रकट नहीं होने देता। यानी कि अव्यवबाधत्व गुण मतलब बाधा रहित सुख। अबाधा रहित सुख मतलब वो आत्मा के अनंत सुख नाम का जो गुण है उसको प्रकट नहीं होने देता। ये वेदनीय कर्म का काम है। ठीक है, दर्शन वर्णी दर्शन को प्रकट नहीं होने देता, ज्ञान वर्णी ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, वेदनीय कर्म अनंत सुख को प्रकट नहीं होने देता। अब आगे पढ़ेंगे हम मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म क्या होता है? जीव के जो मोह राग देश आदि विकारी परिणामों में के होने से जो कर्म निमित्त होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। यानी जीव के जो मोह राग देश रूपी परिणाम होते हैं वो मोहिनी कर्म के कारण होते हैं। ठीक है, और वो राग देश के परिणाम क्यों उत्पन्न होते हैं? जब वह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूलता है तो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं और उन परिणामों को उत्पन्न होने में मोहिनी कर्म निमित्त होता है। ठीक है, मोहिनी कर्म का स्वभाव होता है शराब पिए हुए व्यक्ति के समान। अभी भाभी लिखो मत, अभी मैं एक साथ लिखा दूंगी। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है और शराब पीकर मदिरा के नशे में उसे ये भी ज्ञान नहीं होता कि उसकी पत्नी कौन है, बहन कौन है, माता कौन है या उसका घर परिवार कहाँ है। बेसुध हो जाता है, बेसुध हो जाता है और व्यर्थ का प्रलाप करता है। शराबी व्यक्ति कुछ भी बोलता है ना, कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करता है, व्यर्थ का प्रलाप करता है, तो उसकी बात पे विश्वास किया जा सकता है? मैं कह रही हूँ कि शराबी व्यक्ति अगर 1001% कोई सही बात कह रहा है, सच बोल रहा है, तो भी उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं किया जा सकता ना। ऐसे ही यह जीव जब मोह के नशे में होता है, समझ गए, मोह का नशा, संसारी जीव के मोह का नशा होता है तो ये व्यर्थ का प्रलाप करता है। अब सोचो हम लोग क्या व्यर्थ का प्रलाप करते हैं, बोलो। शराबी तो कुछ भी बोलता है, ऊट पटांग कुछ भी बोलेगा, उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हम लोग तो समझदार है ना, लेकिन हमने मोहे की शराब पी रखी है। मोह महामद पियो अनादि, दौलत राम जी कहते हैं 6 डाला में मोह रूपी मदिरा अनादि काल से पी हुई है। और व्यर्थ का प्रलाप करते हैं हम। क्या प्रलाप करते हैं? जिस बात में मात्र भी सच्चाई नहीं है। क्या प्रलाप कर रहे हैं हम कि ये शरीर मेरा है और अनादिकाल से शरीर को अपना मान रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा मेरा मेरा। मैं रुचिता, मैं मेरा शरीर, यही मानते हैं ना। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा सोना, मेरा चांदी। ये मकान किसका है बताओ? सच्ची में बताओ, ये मकान किसका है? बोलो। ईंट पत्थर ईंट चूना और से बना पत्थर का। ईंट और पत्थर चूना मिट्टी सब पुद्गल का है हाँ। ना। लेकिन किसका है? मेरा, रुचिता का। मेरा। और अगर रजिस्ट्री मेरे नाम हो गई फिर तो वही रुचिता को देखो हवा में है। बोलो, बोलो। एक नाम है, इसे कहते हैं व्यर्थ का प्रलाप। व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं जिसमें रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है क्या सच्चाई? 1% भी सच्चाई है क्या? सिर्फ सिर्फ बस एक कागज पे लिखा है ना मकान रुचिता का है, बस अगले ही क्षण कोर्ट में जाके चेंज करा दो मकान ऋतु का है। बोलो क्या हाँ। हो गया? बोलो,
मान्यता में क्या हुआ, एक कागज, एक अक्षर साइन किया है वकील ने, बस बोलो, और अगले साल लिख दे कि वनीता आंटी का है, मंजू आंटी का है। लो, एक मकान के कितने दावेदार, सिर्फ मान्यता का फेर है। हम मानना है कि मेरा है, आप मान रहे हो मेरा है, वो मान रहे मेरा है, और है किसी का नहीं। मोह के नशे में व्यर्थ का प्रलाप किए जा रहे हैं, जिसमें रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है। जैसे शराबी व्यक्ति माता और बहन में भेद नहीं करता है, ऐसे ही मोही जीव शरीर और आत्मा में भेद नहीं करता है, शरीर को अपना मानता है। करता है क्या भेद? ऐसे ही हमने अनादिकाल से मोह की मदिरा पी रखी है। कितनी गजब की बात है, कहने में लगता है कितना आसान है कि सब पुद्गल का है, लेकिन अंदर मान्यता तो कितनी दृढ़, कितनी श्रद्धा मतलब भरी पड़ी है। 1000 लोग आके भी बोलेंगे नहीं रुचिता का नहीं है मकान, तो भी मुझे अंदर से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों भाई? वो एक कोर्ट का कागज का टुकड़ा रखा है मेरी तिजोरी में। उसमें लिखा है कि रुचिता का है। अब पूरा जयपुर आके भी बोलो रुचिता का नहीं है तो नहीं मानूंगी मैं। बोलो कितना ऐसा श्रद्धान अनादि काल से हमारे अंदर भरा हुआ है कि शरीर मेरा ही है। कितने ही पंच परमेष्ठी बोले, कितने ही मुनिराज आके बोले, कितने तीर्थंकर आके समझा गए, लेकिन रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा हमारी आत्मा में, हमारी बुद्धि में। क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? बोलो। यही मोह की वजह से, मोहिनी कर्म से, मोह के कारण। क्यों? मोह का नशा छाया है ना, मोह की दारू पी रखी है अनादिकाल से। एक दो जाम नहीं, पता नहीं कितने पैक लगाए। भर भर के। है ना? तो बस एग्जाम्पल समझ आ गया। इसका स्वभाव शराब पिए हुए व्यक्ति की भांति होता है। शराब में पिए हुए व्यक्ति को कुछ होश नहीं रहता है, ऐसे ही मोही व्यक्ति को भी हित और अहित का भी विचार नहीं होता है ना? विवेक और अविवेक खो देता है, विवेक खो देता है मोही व्यक्ति। और ज्यादा तीव्र मोह हो जाए तो क्रोध में आकर, मान में आकर सामने वाले को क्या बोल दे, कुछ होश ही नहीं रहता है। तीव्र लोभ में आकर कितना ही पंच पाप कर ले, सप्त व्यसन कर ले, होश ही नहीं है, पता ही नहीं है। अहंकार, और मान कषाय में आके अहंकार और करता है। अहंकार करके देव शास्त्र गुरु का वर्णवाद कर देता है, ज्ञान का ज्ञानियों का अपमान करता है, निरादर करता है, अवमानना करता है, झूठे लांछन लगाता है। ये सब तीव्र मोह के उदय के परिणाम है। समझ में आ रहा है ना? अब इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि तो हम 24 घंटे हम खुद कर रहे हैं। जब अपन बोल रहे हैं ना तीव्र क्रोध के परिणाम, तीव्र मान कसाय के परिणाम, तीव्र लोभ के परिणाम, तब ऐसा लगता है अच्छा वो ऐसा करते हैं, अच्छा वो उनकी बात चल रही है, ऐसे ही लग रहा है ना। लेकिन जब अपन इनका खुलासा करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे, तब लगेगा नहीं तो मेरी बात है, नहीं मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और जब ये रियलाइज होगा कि नहीं मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तब जाके उस मोह की गांठ थोड़ी सी ढीली होना शुरू होगी। एकदम वो नाड़ा लगाते ना पेटीकोट का, कभी कभी वो ऐसा फंसता है कि खुला ही नहीं खुलता, कैंची से ही काटना पड़ता है। होता है ऐसी मोह की गांठ ऐसी टाइट बंधी है कि वो कैंची से भी नहीं कट रही। वो सिर्फ किसी से नहीं कटेगी, वो सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान के अभ्यास से धीरे धीरे ढीली होगी। ठीक है? ऐसी मोह की गांठ बांध रखी हमने। मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ठीक है? इसकी उत्कृष्ट स्थिति दर्शन मोहिनी की है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति है 40 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है? और जघन स्थिति अंतर्मुहूर्त। एक चीज और क्या, बस इसका स्वभाव 70 है कोड़ा कोड़ी क्या बोला? सागर, इसकी उत्कृष्ट स्थिति। अब देखो दर्शन मोहिनी क्या करता है, दर्शन मोहिनी इस जीव को दर्शन प्रकट नहीं होने देता, मतलब सच्चा श्रद्धान नहीं होने देता। सच्चा श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन नहीं होने देता। ठीक है? और चारित्र मोहिनी इस जीव को चारित्र प्रकट नहीं होने देता।
मतलब आत्म स्वरूप में लीनता नहीं होने देता। ठीक है, स्वरूपाचरण चारित्र्य के जीव पहुंचते ही नहीं है। हमें व्रत नियम संयम लेने के भाव ही उत्पन्न नहीं होते चारित्र मोहिनी के कारण। एक नियम ले लो तो सोचना पड़ता है, अच्छा 1 घंटे का, आज रात्रि का भोजन का त्याग, सोचना पड़ेगा। बच्चों से पूछेंगे आज कहीं जाना तो नहीं है बाहर। पहले कंफर्म कर ले मोबाइल में किट्टी में तो नहीं जाना आज, फिर सोचेंगे कहीं शादी ब्याह करने होता तो नहीं आया, फिर सोचेंगे आज रात्रि का त्याग करना भोजन का कि नहीं। बोलो इतने सबड़ंगे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। यह जीव व्रत चारत ले ही नहीं पाता है, भाव ही नहीं आते हैं। समझ में आया? कहते हैं लोग हम तो बहुत छोड़ना चाहते हैं, बच्चे मानते ही नहीं है। अरे अरे बच्चे नहीं मानते कि तुम्हारे खुद के भाव नहीं हो रहे लेने के, खुद का तीव्र कर्म का उदय है कि खुद के भाव नहीं हो रहे व्रत नियम लेने के। बहाना कितना अच्छा बहाना है, बच्चे नहीं मानते। बच्चे नहीं मानते, लगाओ बच्चों में एक चांटा खींच के, बच्चे हमसे बड़े थोड़ी हो गए। बोलो। पति देव नहीं मानते तो फिर भी चलता है, एक बार उनको चांटा नहीं खींच सकते। बच्चों में तो खींच ही सकते हैं, बच्चे कैसे नहीं मान रहे? बोलो, बच्चे मम्मी पापा हैं कि अपन मम्मी पापा हैं? है ना? तो इससे सिद्ध होता है कि अपने मोह इतना है, मोहिनी कर्म का उदय इतना है, चारित्र मोहिनी का, कि हमें ही व्रत नियम संयम के भाव नहीं आ रहे। ठीक है, अब इसके अपन पढ़ते हैं बंध के कारण। बंध के कारण पढ़ेंगे अपन तद्वार सूत्र में से। तद्वार सूत्र का 13 नंबर का श्लोक 6ठे अध्याय का। केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली का, श्रुत का, श्रुत मतलब जिनवाणी का, संग का मतलब चतुर्विध संग का, धर्म का वीतरागमयी धर्म का, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का, और देव, देव मतलब जो देव होते हैं ना 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, वैमानिक और ज्योतिष, उन 4 प्रकार के देवों का अवर्णवाद करना, यानी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, उन पर झूठे लांछन लगाना, या उनका जैसा स्वरूप है वैसा ना कहकर दूसरा स्वरूप बताना, इसे बोलते हैं अवर्णवाद। ये दर्शन मोहिनी बंध का कारण है। दर्शन मोहिनी की सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति है, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। हमें जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, मतलब सच्चा श्रद्धान उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी आंखों पे हमने उल्टी पट्टी बांध रखी है, उल्टा उल्टा सोचते हैं। इसका भी अपन डिटेल करते हैं, बहुत मजा आएगा। और 14 नंबर का श्लोक में चारित्र मोहिनी के बंध के कारण है। कषायो दया तीव्र परिणामाश्च चारित्र मोहस्य, यानी तीव्र कषाय के उदय में जो परिणाम होते हैं वो चारित्र मोहिनी के बंध के कारण है। ठीक है, तीव्र कषाय, इसमें 25 कषाय पूरी आ जाती हैं। चारित्र मोहिनी, अब इसमें दर्शन मोहिनी के फिर 3 भेद किए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व। ठीक है, और चारित्र मोहिनी के 25 भेद, यानी कि 25 कषाय। 25 कषाय तो पता है कैसे हो जाती हैं? है ऋतु भाभी? है अनंतानुबंध क्रोध मान माया लोभ। हाँ, वो 4 मिला के हो जाते हैं उनके सबके। प्रत्याखान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याखान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय ग्लानि जुगुप्सा, 9 प्रकार पुरुष के। वेद और नपुंसक। जुगुप्सा, हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरह से 16 कषाय हो जाती हैं, यानी 4 चौक 16, 4 कषाय चौकड़ी, 4 क्रोध मान माया का, उन 4 में गुणा करके 16 और 9 कषाय, ऐसे मिला के 25 कषाय हो जाती हैं। ये चारित्र मोहिनी के भेद हैं। ठीक है, इन कषायों के तीव्र उदय में जीव नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, नाना प्रकार के प्रलाप करता है, नाना प्रकार के व्यवहार करता है। ठीक है, उनसे और ज्यादा तीव्र बंध होता है। अब इसको एक बार व्यवस्थित क्रम से लिख लो, फिर अपन डिटेल करते हैं। ठीक है, एक एक लिखते जाएंगे, एक एक पढ़ते जाएंगे। लिखो मोहिनी कर्म।
नंबर 4 मोहिनी कर्म। जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है वह मोहिनी कर्म है। जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है वह मोहिनी कर्म है। अर्थात शुरू से बोलूं क्या? अर्थात जो कर्म आत्मा के सम्यक्त व चारित्र गुणों का घात करता है वह मोहिनी कर्म है। अर्थात जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व व चारित्र गुणों का घात करता है वह मोहिनी कर्म है। शुरू से रिपीट करती हूँ। जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है वह मोहिनी कर्म है। अर्थात जो कर्म आत्मा के सम्यक्त व चारित्र गुणों का घात करता है वह मोहिनी कर्म है। ठीक है, चलो एक डेफिनेशन और लिखो। जब जीव, नीचे की लाइन से लिखो, एक डेफिनेशन और लिखो नीचे की लाइन से। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में असावधानी करे, स्वरूपाचरण में असावधानी करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। देख लिया? असावधानी करे के बाद क्या बोला? उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। नहीं, जीव असावधानी करे तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म, नीचे की लाइन में लिखो एक स्टार बना के। मोहिनी कर्म का स्वभाव शराब मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के समान होता है, या शराब पिए हुए व्यक्ति के समान या मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के समान। जो आपको इजी लगे भाषा वो लिखो, जो समझ में आए बाद में। लिख लिया इतना है? अब नीचे की लाइन में लिखो, इसका स्वभाव लिख लिया। मोहिनी कर्म का स्वभाव शराब पिए हुए व्यक्ति के समान होता है ना? अब नीचे की और नीचे की लाइन में स्टार बना के लिखो, इस मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर
और जगन स्थिति अंतर्मूर्त है। ठीक, लिख लिया। जघन्य कितना? जगन अंतर्मूर्त 48 मिनट मात्र। ठीक हो गया। चलो अब इसके भेद लिखो। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं। पहला दर्शन मोहिनी, जिस कर्म के उदय से आत्मा के जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त गुण का घात होता है। सम्यक्त गुण का घात होता है अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाता है, उसे दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। लिखा? इसकी उत्कृष्ट दर्शन मोह की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। भी लाइन इसमें डाल लो। दर्शन मोह की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब लिखो, यह मिथ्यात्व सम्यक। तो अब मुझे ये बताओ, इसके भी 3 भेद होते हैं, उनके बारे में लिखना है या सिर्फ समझ लें? ठीक है, तो लिख लो, सिर्फ ऐसे कर लो। यह मिथ्यात्व सम्यक के भेद से 3 प्रकार का होता है। यह मिथ्यात्व, या ऐसे लिख लो, इसके मिथ्यात्व नंबर 1, नंबर 2 सम्यक मिथ्यात्व, और नंबर 3 सम्यक्त। 3 भेद होते हैं। तीसरा क्या बोला? सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र सम्यक्त भी और मिथ्यात्व भी। नहीं, एक तो बोला मिथ्यात्व, दूसरा बोला सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा? और तीसरा सम्यक्त। ये दर्शन मोह के 3 भेद होते हैं। ठीक है, देखो अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मिथ्यात्व में तो क्या होता है, यह पूर्ण रूप से तत्वों का संधान नहीं होता, यानी सर्वघाती प्रकृति है। ये सर्वघाती प्रकृति मतलब पूर्ण रूप से सम्यक्त का अभाव होता है मिथ्यात्व में। ठीक है, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, यानी इस कर्म के उदय में तत्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों चलता है। कभी श्रद्धान कभी अश्रद्धान मिक्स में, इसलिए से मिश्र कहते हैं। ये इतना नुकसानदायक नहीं है जितना मिथ्यात्व नुकसानदायक है, क्योंकि ये ना तो पूर्णता सर्वघाती है और ना पूर्णता देशघाती। इसे देशघाती कहते हैं। पूर्णता सर्वघाती में तो संपूर्ण नाश हो जाता है। ठीक है, इसमें संपूर्ण नाश नहीं होता सम्यक्त का, कुछ कुछ बना रहता है। तीसरा है सम्यक्त, इसमें सम्यक्त की प्रकृति का नाश नहीं होता, सम्यक दर्शन बना रहता है, लेकिन दोषों के साथ सम्यक्त होता है।
चल मल जो आदि दोष होते हैं ना, वो दोषों के साथ सम्यक्त होता है। सम्यक्त नष्ट नहीं होता, ठीक है। सम्यक्त में शिथिलता के कारण दोष लगते रहते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है सम्यक्त, क्योंकि मिथ्या दर्शन मोहिनी का वो है ना भेद, इसलिए। चलो दूसरा लिखो, चारित्र मोहिनी कर्म। बोलो, ये लिख लिया पूरा इतना। अब दूसरा चारित्र मोहिनी, जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण में बाधा उत्पन्न होती है, जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण में बाधा उत्पन्न होती है, या यह आत्मा चारित्र धारण नहीं कर पाता है। प्रकट नहीं कर पाता, चारित्र धारण नहीं कर पाता है। उसे चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, कषाय मोहिनी और अकषाय मोहिनी। देखो, कषाय मोहिनी में तो जो मेन कषाय होती है ना, क्रोध मान माया लोभ और अंतानुबंधी आदि, वो आत्मा के मूल स्वभाव को कसती हैं, ठीक है। इसलिए वो चारित्र ग्रहण नहीं हो पाता, इसलिए श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए आत्म स्वरूप में लीनता नहीं होती है, क्योंकि आत्मा के मूल स्वभाव को कसती हैं। कसती है, कसाय का अर्थ होता है कसना, है ना। और जो अकसाय होता है, अकसाय मतलब नो कसाय, जो नो कसाय होती है ना, उनका शब्द ही होता है ईसत। ईसत मतलब नाम मात्र की, उनकी सत्ता नाम मात्र की होती है, समझ गए। जैसे हास्य रति अरति आदि कषाय है ना, नो कषाय, वो आत्मा के मूल स्वभाव को नष्ट नहीं करती, है ना। जैसे क्रोध कषाय किया हमने, तो क्रोध कषाय करने से आत्मा का मूल धर्म नष्ट होता है, क्षमा धर्म नष्ट होता है, क्षमा भाव नष्ट होता है। लेकिन रति करने से, हास्य करने से, हंसने से आत्मा का कोई मूल स्वभाव नष्ट नहीं होता, और वो क्षणिक होती हैं। ठीक, कितनी देर हंसेगा आदमी, बोलो कितनी देर हंस सकते हो? एक ठहाका जोर से तो आएगा, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ज्यादा 1-2 घंटे हंस लेगा इंसान। इससे ज्यादा हंसेगा तो पागल कहलाने लगेगा। इलाज करवाने जाना पड़ेगा डॉक्टर के, है ना। तो इससे आत्मा के मूल स्वभाव को कोई घाटा नहीं होता है, किससे? नो कसायों से, है ना। तो इनको बोलते हैं ईसद, नाम मात्र, यानी क्रोध कषाय समाप्त होगी, उसके पहले नो कषाय अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्रोध समाप्त होगा ना, उसके पहले द्वेष समाप्त हो जाएगा, अरति समाप्त हो जाएगी उसके पहले ही, है ना। इतना अंतर होता है नौ कषाय और मूल कषायों में। तो इसके इसलिए दो भेद किए हैं, कषाय और नौ कषाय, और ये अकषाय। अकषाय में नौ कषाय आ जाएंगी। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लो, अकषाय मोहिनी कर्म लिखा है ना, उसके आगे लिख लो नौ कषाय, तो नौ कषाय फिर आपको ध्यान रहेंगी। ठीक है। अच्छा, ये नौ कषाय अपने आप उत्पन्न नहीं होती, हास्य रति अरधि अपने आप उत्पन्न नहीं होती, ये मूल कषायों के साथ उत्पन्न होती है। जो क्रोध मान माया आदि कषाय है ना, उनके साथ उत्पन्न होती हैं। देखो, जब क्रोध कषाय आएगी ना, तभी अरति पैदा होगी, गुस्सा आएगा तभी तो किसी से द्वेष होगा ना, तभी तो कोई चीज बुरी लगेगी गुस्से में, है ना। अहंकार मान कषाय आएगी तभी ये नौ कषाय उत्पन्न होंगी।
लोभ कषाय आएगी तभी हास्य रति अरति आदि कषाय उत्पन्न होंगी। ठीक है, इनके साथ ही उत्पन्न होती है और इन कषायों के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है। इतना सा इनमें अंतर है। अब लिखो मोहिनी कर्म के बंध के कारण, या अलग अलग लिख लो। दर्शन मोहिनी के बंधन के कारण लिखो पहले। बोलो, देखो लिखो, पॉइंट में लिख लो। दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण। नंबर 1 केवली शास्त्र। केवली एक ही लाइन में लिखना, उसके नीचे लिखना शास्त्र, उसके आगे कुछ लिखा दूंगी कि शब्द से आपको पता रहे क्या। शास्त्र नीचे, उसके नीचे लिखो संघ, संघ के आगे लिख लो चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ भी नहीं समझो तो आरिका, एलक, छुल्लक, मुनिराज और आरिका ऐसे लिख लो। शास्त्र के आगे लिख लो जिनवाणी। और केवली के आगे लिख लो जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर। नंबर 4 पॉइंट लिखो धर्म। धर्म के आगे लिखो अहिंसा मयी रत्नत्रय रूप धर्म। अहिंसा मयी रत्नत्रय रूप धर्म। और देव, 5वां पॉइंट है देव। देव के आगे लिख लो 4 प्रकार के देव। ज्योतिषी, चाहो तो नाम लिख लो, भूल नहीं जाओ अगर तो, आपकी सुविधा जिसमें हो। ज्योतिषी, बेंतर, भवनवासी और वैमानिक। लिख लिया? 4 प्रकार के देवों का अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद के आगे ब्रैकेट में एक शब्द लिख लेना, झूठा दोष लगाने से दर्शन मोह का आश्रय होता है। क्या बोला? मैंने बोला जो 5वां पॉइंट लिखा था ना, 4 प्रकार के देव, है ना, 4 प्रकार के देवों, नीचे की लाइन से लिखो का अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद का अर्थ होता है झूठा आरोप लगाने से। ब्रैकेट में लिख लो, झूठा दोष लगाने से या झूठा आरोप लगाने से दर्शन मोह का आश्रय होता है। दर्शन मोह या दर्शन मोहिनी एक ही बात है। दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। आश्रय लिखो या बंद लिखो एक ही बात है। हो गया? चलो, ये पॉइंट पूरा हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण। डाली है कि बोलो? इसका 14 नंबर का वो है, क्या कहते हैं इसे, सूत्र, 6ठे अध्याय का। कषायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से।
इसकी मैंने डेफिनेशन लगा दी थी आपको चारित्र मोहिनी की। कषाय के उदय से परिणामों में तीव्र कलुषता होने से चारित्र मोहिनी कर्म का नहीं। अब लिखो, लिखो कषाय के उदय से कषाय के उदय से परिणामों में तीव्र कलुषता होने से, कषाय के उदय से परिणामों में तीव्र कलुषता होने से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। दोबारा बोलो। कषाय के उदय से, कषाय के उदय से परिणामों में तीव्र कलुषता होने से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, अब देखो कषाय तो हो ही रही है परिणामों में, ठीक है, कर्म के उदय से हो रही, उस कर्म के उदय से परिणामों में कषाय उत्पन्न हो रही, और यहाँ कह रहे हैं कषाय उत्पन्न होने से मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है, यानी दोनों चीजें एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। ठीक है, पहली अगर चीज हम लें, कर्म का उदय है इसलिए कषाय उत्पन्न हो रही, ये व्यवहार की भाषा है। ठीक है, दूसरा, हम अपने आत्मा के स्वरूप को भूले इसलिए कषाय उत्पन्न हुई, और फिर हमें मोहिनी चारित्र मोहिनी का बंद हुआ, फिर और तीव्र कषाय आदि का बंद हुआ। समझ में आई? कषाय तो उत्पन्न कब हुई? अपने स्वरूप को भूले तभी ना, है ना। कषाय में क्या, क्रोध मान माया लोभ सब ले लेना। क्रोध किस लेवल का? क्रोध भी 4 प्रकार का, थोड़ा सा भी और अनंतानुबंधी भी। एक इतनी जोर से बॉल मारी अपन ने, छक्का लग गया उस बॉल पे, और एक इतनी जोर से बॉल मारी बिल्कुल धीरे से कि वो स्टैंप तक ही नहीं पहुंच पाई। अंतर है दोनों बॉल के फेंकने में कि नहीं? बच्चों को किस बॉल से खिलाते हैं बोलो? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल के, उनके साथ क्रिकेट खेलो तो कैसी बॉल? वो कौरक की कड़क वाली बॉल, और फुल फोर्स में मारते हैं क्या? प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक की छोटी, प्लास्टिक भी सॉफ्ट वाली प्लास्टिक की छोटी सी, सॉफ्ट बॉल, स्पंज वाली। हाँ, और बॉलिंग कैसे करते हो? छोटे बच्चे को बॉलिंग कैसे करते हैं? लुढ़का के बिल्कुल, अपन भी जमीन में बैठ जाएंगे और धीरे से ऐसे डिग 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 करती, बच्चे के पास तक भी नहीं जाएगी, बच्चे को आके वो छक्का लगाया बच्चे ने, बच्चा खुश। अब बोलो उस बॉलिंग में और जो क्रिकेटर विराट कोहली बॉल मारता है फुल फोर्स में ही गिल्ला उड़ जाता है, उसमें अंतर है कि नहीं? तो जो विराट कोहली ने छक्का मारने के लिए बॉल मारी वो तो अनंतानुबंधी कषाय, और जो हम बच्चे को बॉल धड़काते हैं ना वो संजुलन कषाय, संजुलन क्रोध, ऐसे समझो कितना अंतर है दोनों में। अब बोलो बंद किस में ज्यादा होगा? उस जो जोर से मारेंगे तो वही नंबर भी ज्यादा मिले ना, छक्का लग रहा है सीधा, और बच्चे को जो लुढ़का रहे हैं तो बच्चे को जो बॉल कर रहे हैं, लुढ़का रहे हैं, तो बॉल करना नहीं करना एक ही बराबर है, वो सिर्फ मन बहलाने के लिए है। समझ में आ गए? बस इतना ही अंतर है कषायों की तीव्रता में। समझ लेना, क्रोध में यही मान कषाय, यही लोभ कषाय, और यही मायाचारी, चारों कषायों में यही एग्जाम्पल समझ लेना कि अनंतानुबंधी संजुलन में ये अंतर होता है। संजुलन कषाय से कोई घाटा नहीं है हमें, क्योंकि हमारे मूल स्वभाव को घात नहीं करेगी। एक बार अनंतानुबंधी गई है ना, उसके बाद 3 कषायों का कोई सत्ता होती है, लेकिन जली हुई रस्सी के समान सत्ता में तो रहेंगी, जितने समय के लिए बांधा है सत्ता में तो रहेंगी वो कषाय, लेकिन हमारे स्वरूप को घात नहीं करेंगे, उससे हमें नुकसान कुछ नहीं होगा। नुकसान होता है वो अनंतानुबंधी से, जो वो विराट कोहली बॉल फेंकता है, अगर वो इतने फोर्स से बॉल हमारे घर के मार दो पूरी खिड़कियां चरचरा जाए, टूट जाए, टूटेंगी कि नहीं? खिड़कियां टूटेंगी ना,
वो बॉल भी खिड़की हार्ड होती है ना, बालकनी है। वो बॉल भी तो हार्ड होती है। बॉल हार्ड होती है, पूरे फोर्स में मारता भी है। हाँ, फोर्स भी होती है, बॉल भी हार्ड होती है, और वो बैट भी जिससे वो मेन तो मार। फोर्स और की बात है घर ना यहाँ में पे। घर में विराट कोहली को घर में क्रिकेट खिला लो तो अपने घर का क्या हाल हो बताओ। एक ही बॉल में पूरा घर चकनाचूर हो जाए वही अनंत है। अनुबंधी है। वो ही अनंत अनुबंधी है। एक क्षण की अनंत अनुबंधी कसा है, अनंत 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंध बांध देती है, पूरे सम्यक्त को नाश कर देती है अनंत अनुबंधी। ठीक है। और वो अनंतानुबंधी खत्म हुई तो 3 कसायों की सत्ता जली हुई रस्सी के समान होती है। जैसे कि जली हुई रस्सी अपने घर में 100 मीटर की रस्सी है, लेकिन घर में रखी है, लेकिन वो जली हुई है। अब हमें कुछ चाहिए, सामान छत से गिर गया उठाने के लिए, तो वो रस्सी काम आएगी क्या? उसको हाथ में लेंगे, वो चूर चूर हो जाएगी, पाउडर बन जाएगा उसका। तो है। अब तुम कहोगे रस्सी नहीं है, अरे तुम अभी झूठ बोल रहे हो, रस्सी नहीं है, 100 मीटर रस्सी हम देख के आए थे कल आपके घर में। कहोगे रुचिता रस्सी है, किसी काम की नहीं है वो। समझ में आया? ऐसे ही इसलिए अनंतानुबंधी छूटे ऐसा उपाय करना, वो उपाय होगा सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। ठीक है। अब वो हमें क्यों नहीं होता है, सम्यक और वो दर्शन हमें क्यों ऐसा नहीं होता होता नहीं है? कि अपन अनंतानुबंधी का शायद करते ना हो, होता तो होगा। होता होगा। कितने बार 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे हो रही है, अनादिकाल से हो रही। हम्म अनादिकाल से 24 घंटे, तभी तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अनंतानुबंधी है, हम संसार में हैं, इसका मतलब हम मिथ्यात्व, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब अनंतानुबंधी ऐसे कुंडली मार के बैठी। बिल्कुल। ऐसा सांप होता है ना, कुंडली मार के बैठ जाता है, बस वो हटता ही नहीं है, फिर ऐसे बैठी है कुंडली मार के अनंतानुबंधी। और यही सब रोगों की यही वो है, जड़ है। यही मूल राजा है, राजा राजा। राजा। मोहिनी कर्म राजा है कर्मों का, और कषायों की राजा है अनंतानुबंधी। ठीक है। ऐसे अब ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, वो सुनो। अपन ने पहला पॉइंट लिखा केवली, और लास्ट लाइन लिखी थी का अवर्णवाद करने से, यानी केवली भगवान का वर्णवाद करने से। केवली भगवान में अनंत भगवान आ जाएंगे, जिनेंद्र भगवान आ जाएंगे, सभी तीर्थंकर भगवान आ जाएंगे। अवर्णवाद मतलब मिथ्या आरोप लगाने से, मिथ्या दोष लगाने से, झूठा दोष लगाने से। सीता जी ने को के ऊपर जो वो लोकअपवाद आया था, वो किस कारण से आया था? क्या किया वो था उनने, बोलो? उसने जिनेंद्र की प्रतिमा को पिछले भाव में छुपा दिया था, है ना? वो अंजना का था। अच्छा, इसका भी तो कुछ सीता है। जी के ऊपर लोकअपवाद लगा ना, हाँ, उनको पति ने घर से निकाल दिया था सीता जी को। हाँ, वो उन्होंने उसने वो भाई बहन, वो मुनि और राधिका के ऊपर ऐसा कुछ था ना। हाँ, हाँ, भाई बहन थे उसके मुनि ये और आलिका गृहस्थ जीवन के भाई बहन थे, गृहस्थ जीवन के रियल भाई बहन थे। दोनों ने दीक्षा ले ली, बस वो तत्व चर्चा कर रहे थे आपस में। उनको देख के सीता जी ने कहा कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा। मन में एक सेकंड को विचार भर आया कि शायद इनके बीच कुछ है, बस विचार मत आया, और विचार खत्म भी हो गया। उसका फल सीता जी को इतना लंबा भुगतना पड़ा। सोचो। और हम लोग ऐसे जो है कितने जिन उल्टे उल्टे भगवान का विचार कितना आते रहते हैं। है। ऐसे तो उल्टे सीधे कितने विचार बना लेते हैं। हाँ, बना लेते हैं। कोई ने एक सुनाई तो 4 हम नहीं पैदा कर लेते हैं कहानी। सही बात और है। कोई बोल रहा है तो और हम रस लेके सुनते हैं, है ना? ये सब अवर्णवाद आता है। केवली भगवान खाना खाते हैं, वो श्वेतांबर मत बोलते ना कि उन्हें पेचिस हो गई थी महावीर भगवान को, फिर उन्हें मांस, कौए का मांस मंगवाया, फिर खाया, फिर वो हाँ, रोटी भी खाई उन्होंने। ये सब मिथ्या मानता है। ये कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाता है, ये अवर्णवाद है। स्त्री पर ऐसे मोक्ष होता है, अवर्णवाद है। भगवान हमें कुछ देते हैं, ये भी अवर्णवाद है। मिथ्या दोष है भगवान के ऊपर है, बिल्कुल नहीं है ना? हम्म, अब मैं एक प्रवचन भेजूंगी संजीव जी गोधा का, आप लोग सुनना जरूर। हाँ, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे अपन के, अपन करते क्या है श्रद्धा के नाम पे। मतलब उनके प्रवचन का अंश बोलूंगी तो मैं 1% भी नहीं बोल पाऊंगी। आप लोग सुनना, उनके जो भाव होते हैं बोलने के। ऐसे ही शास्त्र का वर्णवाद,
शास्त्र का, जिनवाणी का एक तो अपमान करना, दूसरा अवर्णवाद यानी मिथ्या आरोप लगाना या उसमें से झूठा ग्रहण करना, एक गलत मैसेज लेना। जैसे कि हम अपने पाप का पोषण जिनवाणी के माध्यम से करते हैं। जैसे हम किसी को मारना चाहते हैं, दुश्मनी निकालनी किसी से, तो हम जिनवाणी का सहारा लेंगे। अरे गृहस्थों को तो विरोधी हिंसा चलती है, जिनवाणी में लिखा है गृहस्थों को चलती है विरोधी हिंसा। ठीक है, समझ में आया है? क्या कह रही थी मैं? जिनवाणी में लिखा है विरोधी हिंसा चलती है गृहस्थों को। अवर्णवाद का बता रही थी उसमें। मैं तो अवर्णवाद का बता रही। अच्छा, अरे गृहस्थों की विरोधी हिंसा नहीं होती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। देव धर्म गुरु पे कोई आपत्ति आ जाए तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। एक गृहस्थ युद्ध कर सकता है। मुनिराज पे अभी उपसर्ग आया तो हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकते? हो सकते। हमारे मंदिर कोई तोड़ने आ जाए तो हम बराबर से लड़ने को खड़े हो सकते हैं। हमारे तीर्थों पर कोई हमला करे तो हम बराबर से विरोध करेंगे उसका। उसे कहते हैं विरोधी हिंसा। अभी तो ऐसा भी नहीं हो ठीक है, रहा। हो नहीं रहा। लेकिन रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए युद्ध किया कि नहीं रावण से? विरोधी हिंसा थी, वो गृहस्थ थे रामचंद्र जी, है ना? आप नाटो पे देना फिर लेकिन फिर वो क्या है? लेकिन हम अपने मिथ्यात्व के पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जैसे मुझे किसी से दुश्मनी निकालनी है, समझ रहे? तो जानबूझ के मुझे उससे लड़ाई करनी है और मैं जिनवाणी का आरोप ले लूं। जिनवाणी में लिखा है विरोधी हिंसा चलती है। समझ में आया? विरोधी हिंसा किस लिए थी? देव धर्म गुरु की रक्षा के लिए थी वो। तो मैं अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं चलती भाई हिंसा, वहां तो पाप ही लगेगा। वो तो संकल्प ही हिंसा हो जाएगी। संकल्प पूर्वक कर रहे हो तुम, और आश्रय किसका ले रहे हो? जिनवाणी का। इसे कहते हैं अवर्णवाद करना। जिनवाणी में से तुमने गलत चीज को ले लिया। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, तो जब चक्रवर्ती 96,000 रख सकता है तो हम 2 क्यों नहीं रख सकते? हम 4 क्यों नहीं रख सकते? ऐसे जो कसाई कामी जीव होते हैं वो ऐसा लॉजिक निकालते हैं जिनवाणी में से। समझ में आया? खुद के काम पोषण की पूर्ति करनी है, खुद के काम सेवन की पूर्ति करनी है। और लॉजिक कहाँ से निकाला? चक्रवर्ती 96,000 कर सकता है तो हम 2-3 क्यों नहीं कर सकते? भाई चक्रवर्ती जो 96,000 रानियां करता है, उन 96,000 रानियों में सगी बहनों जैसा प्रेम होता है। तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम रखो एक घर में 4 और उनमें सगी बहनों जैसा प्रेम, और उन 4 को चक्रवर्ती की रानियों जैसा सुख दो तुम, तो तुम अधिकारी हो। तुम ऐसे उनमें से अब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अवर्णवाद कर रहे हो तुम जिनवाणी का। समझ में आई चीज? और वो चक्रवर्ती था भाई, 6 खंड का राजा था। तुम अभी एक घर के तो स्वामी नहीं हो। वो तो पिताजी की मेहरबानी पे है। पिताजी वसीयत में लिखेंगे जब मिलेगा। खुद का तो एक घर नहीं है, चक्रवर्ती की बराबरी करनी। समझ में आया? तो ये अपने स्वार्थ के लिए जिनवाणी में से वो निकाल लेना अवर्णवाद है जिनवाणी का। ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं, है ना? अभी अपन चर्चा करेंगे ना प्रथमानियों की, तो कई 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 उदाहरण से मिल जाएंगे। आप लोग ढूंढना कुछ, कल चर्चा करेंगे बाकी की अपन आगे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज। आप 2 की कर लिए अपन ने आज, केवली भगवान की और शास्त्र की। तो डिटेल से करेंगे, अब जल्दी जल्दी में फिर मजा नहीं आएगा। चलो अभी क्लास ही करते हैं विराम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो। नवा नमो कर्मन पढ़े।